Hello, friends. This is Dr. Hema, MD in Homeopathy from Mumbai. Today's topic is use of headphones and ear infection. बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि ईयरफोन्स और ईयरबड्स जो ये बहुत कॉमनली यूज़ किया जा रहा है उसके वजह से कितने ईयर इन्फेक्शन केसेस देखे जा रहे हैं. The statistics in the whole world says that Malaysia is 91% where they are using 8 hours of telecommunication, where they are using employees 7 hours of that talk which is there on the headphones, and they are clearly in the using the earbuds. तो ये हेडफोन्स और ईयरबड्स कैसे करता है. इंडिया में ये जो नंबर है ये बढ़ता जा रहा है और इसका नंबर और ज़्यादा है जब ये 21% ऑफ द पीपल आर हैविंग हियरिंग लॉस बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ हेडफोन्स. सो व्हाट हैपन्स एग्जैक्टली. हेडफोन्स पहले जो मैं एक ईयरबड्स की बात कर रही हूँ जो आप कान में ऐसे लगा के रखते हैं एंड यू कीप टॉकिंग फॉर आवर्स और यू कीप डूइंग योर ऑफिस वर्क, टेलीकम्युनिकेशन और वट एवर यू आर डूइंग. आजकल जो टीनेजर्स हैं, बच्चे हैं, वो भी हेडफोन्स में हैं, म्यूज़िक सुनते हैं. सो व्हाट शुड बी द स्पीड, व्हाट शुड बी द वॉल्यूम और कितने टाइम बाद वो ईयर इन्फेक्शंस होते हैं, कितना उसका प्रॉपर यूज़ है, इसके बारे में मैं आज ये बताऊंगी आपको. और आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो आप मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करिए. इसके डिटेल्स के बारे में मैं बताती हूँ. There are types of infections. Ear infections में there is inner ear infection, then there is middle ear and then there is outer ear. अभी जो मैं बात कर रही हूँ ये मैं तीनों ही टाइप्स की बात कर रही हूँ. अगर आप ईयरबड्स जब यूज़ करते हैं फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, देर इज़ अ वार्मथ एंड देर इज़ अ मॉइस्ट एटमॉस्फेयर अराउंड द ईयर. तो उससे क्या होता है, बैक्टीरिया और वायरस फॉर्म होने लगते हैं और वो कंटिन्यूस यूज़ करने के वजह से जो ईयर वैक्स फॉर्म होता है वो ईयर वैक्स भी जो है वो आउटर ईयर से मिडल ईयर में चला जाता है, विच इज़ नॉट गुड. सो ये है टाइप्स ऑफ इन्फेक्शंस. देन यू हैव द कॉजेज. कॉजेज आर नॉर्मली द बैक्टीरियाज एंड द वायरसेस. दिस आर द मोस्ट कॉमन कॉजेज. एंड ऑल्सो इफ द चाइल्ड और इफ द एडल्ट इज कंटिन्यूसली सफरिंग विद सम काइंड ऑफ कोल्ड और इन्फेक्शंस, ये होता है. इसके बाद सिम्टम्स क्या होता है, मोस्टली व्हाट हैपन्स विद दिस इज मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियाज एंड वायरसेस विच आर इन एक्सेस एंड बिकॉज ऑफ द ईयर वैक्स जो अंदर चला जाता है उसके वजह से देर इज मोर स्पेस फॉर द ईयर वैक्स टू फॉर्म एंड देर इज मोर डर्ट दैट इज एक्यूमुलेटेड. तो उसके वजह से यू हैव लॉट ऑफ पेन, देर इज स्वेलिंग, देर इज लॉट ऑफ fluid which is coming out. Also there is pus fluid because bacteria hai. There is fever, there are headaches, there is cold and cough because of this ear infections, because वो nose और throat से related है, क्योंकि जो tympanic membrane है जहाँ पे वो ear drums pass हो रहे हैं वहाँ पे hearing problems जो होते हैं वो deeper है, जो inner ear के हैं वो उस वजह से होते हैं. जब tympanic membrane में, अगर आपने सुना होगा तो tympanic membrane में होल हो जाता है जिसके वजह से आपका हियरिंग लॉस हो जाता है. मैं बताऊंगी नॉर्मल हियरिंग कितना होता है. 10 to 15 इज द नॉर्मल. उसके बाद अगर 20 डेसिबल्स, डीबी बोलते हैं उसको, 20 अगर डेसिबल्स रहता है एंड 250 हर्ट्स टू 8000 हर्ट्स पे वो चेक किया जाता है. अगर कोई भी ईयर में, दे चेक 1 ईयर एट अ टाइम, तो कोई भी ईयर में अगर प्रॉब्लम होता है तो उसमें एक भी फ्रीक्वेंसी अगर 20 के ऊपर आया, दैट मीन्स देर इज अ प्रॉब्लम ऑफ हियरिंग लॉस. सो दिस नीड्स टू बी चेक. आपको हियरिंग जो है वो कम हो जाएगा. रिपीटेडली यू विल आस्क द पर्सन क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो. सो दैट इज देयर. सो आई विल टेल यू हाउ टू प्रिवेंट ऑल दिस प्रॉब्लम्स. पहले तो आपका वॉल्यूम जो है ईयरबड्स में वो 60% से ऊपर नहीं होना चाहिए. यू शुड नॉट यूज अबाउ 60%. इवन आफ्टर दैट द आवर्स दैट यू आर यूजिंग शुड बी इन ब्रेक. कंटिन्यूसली आप मत यूज़ करिए, उसको ब्रेक करिए. जो आपके टाइमिंग्स हैं उसको ब्रेक कर करके उसको स्मॉल फ्रीक्वेंसीज में आप रिपीटेडली उसको रिमूव करिए और क्लीन करिए और यूज़ करिए. उसके बाद में अगर आपको रिपीटेडली इन्फेक्शंस रहता है या कुछ भी रहता है तो आप उसको ट्रीट करिए. इफ़ यू आर गिविंग समबडी एल्स टू यूज़ इट देन ऑल्सो इट इज़ अनहाइजेनिक. सो बी केयरफुल अबाउट इट बिकॉज ईयर इन्फेक्शंस ऑल्सो ट्रांसफर्स फ्रॉम one ear to other. So there will be bacteria and viruses which are
देयर एट होम व्हाट यू कैन डू, अगर आपको हो गया ये आपने प्रिवेंट करा लेकिन फिर भी इफ़ यू हैव द वर्क शेड्यूल वेर यू आर यूजिंग मोर ऑफ ईयरफोन्स, तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन डू अ सॉल्ट वाटर गार्गलिंग दैट विल हेल्प टू रिमूव ऑल द डर्ट from the ears and from the throat, because these are all connected. After that you can use a compress which is warm compress. You can, both the ears में you can use a warm compress, you can use humidifier, you can use steam around, so that जो भी आपके जो बैक्टीरियाज है वो किल हो जाएंगे. तो ये आप सब चीज़ें एट होम यू कैन डू इट टू प्रिवेंट. ऑल्सो जो मैंने प्रिवेंशन बताए वो सब आप करिए. एंड द infection which are there are called otitis media, otitis suppurative, so that is all middle ear infections, pus formations, so ये सब ear infections है. So accordingly you need to treat them. This normally gets away in 3 days. If it is normal, you can just take care, take rest, avoid use of more of earbuds, and this can be taken care. Earbuds में also आप जो वो earbuds use करते हैं ना, उसके जगह जो आप bigger headphones use करते हैं, those are better, and that can be used for a more duration than those smaller ones. अगर आपको इन्फेक्शन होता है, सो आई विल टेल यू व्हाट यू कैन डू. यू कैन टेक होम्योपैथी मेडिसिन्स, बट बी केयरफुल, बिकॉज होम्योपैथी मेडिसिन्स आर ओनली प्रिस्क्राइब्ड आफ्टर द केस हिस्ट्री ऑफ द पर्सन, एंड डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट नेचर, एंड दैट ऑल्सो इज इंक्लूडेड. आई विल जस्ट टेल यू फॉर योर इन्फॉर्मेशन few names that we use, that is chamomilla, hiparsulf, mercury, Merc Sol. Then there is a few more, that is belladonna, so ferrum phos. There are many such, and these are very good results for ear infection. तो आप जितना हो सके उतना हेडफोन्स प्रॉपरली यूज़ करिए, और उससे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही है तो आप मुझे कांटेक्ट करिए. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स.